मुअत्तली का जो एक नुकसान श्रीलंका को होने जा रहा था, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है ना, वो खेलने से उन्होंने महरूम हो जाना था। जिम्बाब्वे के बोर्ड को भी इसी तरह से मुअत्तल किया गया था और उसके सारे फंड्स रोक दिए गए थे। आईसीसी के लॉ के मुताबिक कोई भी हुकूमत और कोई भी सियासी हुकूमत आपके मामलात में, आपके क्रिकेट बोर्ड के मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये जो आईसीसी है ये और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो गठजोड़ है, ये हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी में मुश्किलात पैदा करेंगी। ज़का अशरफ और नजम सेठी के बीच में एक म्यूजिकल चेयर चल रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल सत्तार हाशमी, जो कि एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सेमीफाइनल में जाने की जो एक मध्यम सी उम्मीद थी, उसका दिया तो भुज चुका है। सत्तार साहब, आप ही कुछ बताइए, आज मैं आपसे क्या ही सवाल करूँ। खदीजा, लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भी जो हैं वो इसी तरह दुख का शिकार हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ और अब उसका जो मैच चल रहा है उसमें भी कोई अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। तो सवाल जहाँ तक पूछने की बात है, सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, तो मैं खुद ही चलें आपको बता देता हूँ कि मैं आज एक बड़े खदशे का इजहार करने जा रहा हूँ, जिसे आप ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कह सकते, तो एक खदशा ज़रूर है। बहरहाल तो खतीजा, जब हम ये प्रोग्राम करते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं कि हम उठ के आके बैठ जाते हैं और बात शुरू कर देते हैं। हमें इसकी तैयारी के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, पुराने रिकॉर्ड जो है वो खंगालने पड़ते हैं और पुरानी बातों को याद करना पड़ता है, किताबें पढ़ना पड़ती हैं। जी सत्तार साहब, हमें पता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके आते हैं। जब मैं आज इस पर बात कर रहा था तो अच्छा, एक और ये होता है कि जब कोई खबर आती है तो हम उसको फॉलोअप करते हैं। तो फॉलोअप में मैंने देखा कि आईसीसी ने जो है वो श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और ये तो खबर सबको ही पता है। लेकिन इसका फॉलोअप ये था कि उन्होंने वहाँ की जो हाई कोर्ट है ना, उन्होंने इस फैसले को मुअत्तल करके तो फिर वो पुराना बोर्ड ही रीइंस्टेट कर दिया। उसकी कोई टेक्निकल वजह थी जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब इस मुअत्तली का जो एक नुकसान श्रीलंका को होने जा रहा था वो ये था, एक तो ये कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है ना, वो खेलने से उन्होंने महरूम हो जाना था, और दूसरा ये कि जो आईसीसी फंड रिलीज़ करती है वो सारे फंड्स बंद हो जाने थे, और तीसरा नुकसान ये होना था कि जितने स्पॉन्सर्स हैं ना उस मुल्क को देने के लिए जो आप स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जानी थी। तो इस तरह से एक बड़े बुरे हालात का सामना करना पड़ना था श्रीलंका के बोर्ड को। अच्छा, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है, 4 साल पहले जो है वो जिम्बाब्वे के बोर्ड को भी इसी तरह से मुअत्तल किया गया था और उसके सारे फंड्स रोक दिए गए थे, और एक अच्छी बनी बनाई टीम जो है ना उसका तबाही हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने नेपाल के बोर्ड को भी जो है वो मुअत्तल किया हुआ है, यूएसए के बोर्ड को भी एक दफ़ा मुअत्तल किया था। तो ये जो मुअत्तली होती है ना, ये आईसीसी जो है, अच्छा, वो उसका ये राइट है कि वो चीज़ों को चेक करती है और फिर उसके मुताबिक फ़ैसले करती है। इस श्रीलंका के जो बोर्ड की मुअत्तली का जो बेसिक रीज़न थी ना, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जो मुदाखलत है ना, सियासी मुदाखलत और हुकूमती मुदाखलत जो है ना, वो उसकी वजह से उन्होंने मुअत्तल किया, क्योंकि आईसीसी के लॉ के मुताबिक कोई भी हुकूमत और कोई भी सियासी हुकूमत आपके मामलात में, आपके क्रिकेट बोर्ड के मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल में जब देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में ना एकदम से एक सवाल आया जी। वो सवाल ये था खतीजा कि क्या ये जो वर्ल्ड कप ख़त्म होने जा रहा है, एक कल का मैच है, उसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, एक फातेह टीम अपना कप लेके चले जाएगी। तो मैं ये सोच रहा था कि इसके बाद जो बड़ा इवेंट है वो तो T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा इवेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जी। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके मेज़बान पाकिस्तान है, और लॉ के मुताबिक ये है कि वर्ल्ड कप की पहली 8 टीमें जो है ना वो इसका हिस्सा बनेंगी, जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो बतौर मेज़बान जो है वो इसमें शिरकत करेगा। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि हमने वर्ल्ड कप जो है तमाम तार मुखालफतों के बावजूद और हालात के नामुवाफिक होने के बावजूद हमने इंडिया का दौरा किया, वहाँ पर हमने मैचेस भी खेले, हम उन कंडीशन से आगाह नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हमने वहाँ पर जाकर परफॉर्म किया। और अब इसके जवाब में हम इंडिया से कहते हैं कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आए। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जी। लेकिन वो जो जेशाह ने हमारे साथ किया था एशिया कप में, कि मेज़बान हम थे और कप का जो टूर्नामेंट था ना सारा, वो जेशाह लेके भाग रहा था। कभी श्रीलंका, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, और मतलब हमारी कोई बात नहीं मानी गई और मेज़बान को पीछे छोड़ के उन्होंने एक बदमाशी की और उस तरह से उसको लेकर चले। और अब मुझे ये खदशा हुआ है, जो मैं ब्रेकिंग देना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो आईसीसी है, ये और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो गठजोड़ है, ये हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी में मुश्किलात पैदा करेंगी, और भारत ऐसे हालात पैदा करेगा कि भारत टीम पाकिस्तान आने
आ ही ना पाए, या ऐसे हालात बना देगी कि उनका आना यहाँ मतलब नहीं होगा। और वो किस तरह से हो सकता है, और वो इसी तरह से हो सकता है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को उन्हीं ग्राउंड्स पर मुअत्तल करेंगे जिन ग्राउंड्स पर श्रीलंका के बोर्ड को मुअत्तल किया गया था। और यहाँ ये वो दलील रखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है, और सियासी मुदाखलत की वजह से टीम सिलेक्शन ठीक नहीं होती, डोमेस्टिक क्रिकेट टीम ठीक नहीं होती, बाकी मामला ख़राब होते हैं, लिहाजा हम रूल्स की जो वायलेशन है उस पर आप पाकिस्तान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया जाएगा। अच्छा, इस बात में थोड़ा वज़न भी है, ऐसा नहीं है कि इस बात में वज़न नहीं है। आप देखें कि 2015 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान ने कितने ही ज़्यादा चेयरमैन जो हैं वो बदल दिए हैं। आप 2015 की और 14 की हिस्ट्री निकाल लें तो उस वक्त जो है वो ज़का अशरफ और नजम सेठी के बीच में एक म्यूजिकल चेयर चल रही थी। शाम को वो चेयरमैन होते थे, सुबह को वो चेयरमैन होते थे। एक फ्रीक चेयरमैन बनता था तो दूसरा अदालत में चली जाती थी, दूसरा फ्रीक चेयरमैन बनता था तो पहला अदालत में चला जाता था। तो ये जो रौला ना, ये तकरीबन काफ़ी देर चलता रहा। अच्छा, उसके बाद फिर नजम सेठी ने चार्ज संभाल लिया, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट हासिल थी। अच्छा, जब 2018 के इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आई तो नई हुकूमत ने आते ही नजम सेठी को फारिग किया और उनकी जगह एहसान मानी को ले आए। अब एहसान मानी आए तो उन्होंने आते ही अपने बोर्ड में बहुत सारी तब्दीलियां की और अपनी मर्जी के बंदे जो हैं वो बिठा लिए, और 3 साल तक उन्होंने चेयरमैन की। अच्छा, 3 साल के बाद जाने क्या फड्डा पड़ा कि एहसान मानी को निकाला तो उन्होंने रमीज़ राजा को बना दिया। अच्छा, रमीज़ राजा साहब आए तो उन्होंने आते ही डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी और रीजनल क्रिकेट का शोर कर दिया, और उनके एक फैसले से हज़ारों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो बेरोज़गार हो गए और पाकिस्तान की जो नर्सरियाँ थीं क्रिकेट की वो ख़त्म हो गई। अच्छा, अभी रमीज़ राजा अपने अरूज पर ही थे कि दोबारा से नजम सेठी को उसमें इंजेक्ट कर दिया गया। नजम सेठी को अभी 6 माह नहीं हुए थे तो फिर एक नई पॉलिटिकल मूव हुई और ज़का अशरफ को ले आए। तो ये जितना भी जवाब मैंने पेश किया ये बहुत है इस काम के लिए। अच्छा, अब ये सवाल ये है कि अब एलिगेशन ये है कि नजम सेठी को कहा गया था कि 6 माह के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, और ज़का अशरफ को भी 4 माह हो गए हैं और उन्हें भी कहा गया कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो बोथ आर फेल टू डू दिस, दोनों नाकाम हो गए, इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा, अब इलेक्शन कैसे होते हैं? इलेक्शन इस तरह से होते हैं कि जो नीचे से टीमें होती हैं, एसोसिएशन जो होती है, वो लोग वोट डाल के रीजनल प्रेसिडेंट्स बनाते हैं और रीजनल प्रेसिडेंट्स जो हैं वो आगे वोट देते हैं। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्निंग होता है, एक हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, तो उसमें जो गवर्नर्स नॉमिनेट होते हैं ना, वो वोट डाल के चेयरमैन को बनाते हैं। अच्छा, यहाँ हम अडहाक बेसिस पर चेयरमैन को लगा देते हैं और जिसके नतीजे में वो वोटिंग वाला सिलसिला रुक जाता है। अब आईसीसी के पास एक जवाब है कि जी आपने चूंकि इलेक्शन नहीं करवाए और आप अडहाक लेके आ रहे हैं, अडहाक कमेटियां बना रहे हैं, तो इस वजह से हम आपको मुअत्तल करते हैं। अब सारी एक्सरसाइज का मकसद ये होगा कि जब ये हमारे पाबंदी आयद हो जाएगी तो हम चैम्पियनशिप की मेज़बानी से चले जाएंगे और इंडिया जो है उसकी मौजें लग जाएंगी, वो पाकिस्तान नहीं आएगा। तो ये एक खदशा है जो मैंने जिसका इजहार किया है, और इसके जवाब में ये कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको ये ख्याल करना चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें जो है ना वो इन व्यू लेना चाहिए और कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो मुतासर हो, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और क्रिकेट को बचाने के लिए और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का राज जारी रखने के लिए या इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके जो एग्जिस्टेंस है उनको जारी रखने के लिए हमें ये पॉलिटिकल मुदाखलत जो है वो ख़त्म करना पड़ेगी। और इस पॉलिटिकल मुदाखलत की वजह से हमारा वर्ल्ड कप भी जो है वो डिस्टर्ब हुआ। आप देखें ना कि टीम हमारी वर्ल्ड कप खेल रही है और यहाँ से जो है वो प्रेस रिलीज हो रही है कि जो टीम अच्छी आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं आपको एहतसाब देना पड़ेगा। आपने उस इंडिया में बैठी टीम के दिमाग पर एक प्रेशर डाल दिया कि आपका एहतसाब होगा। भी एहतसाब अगर होगा तो आपका भी एहतसाब होगा। तो ये एक स्टोरी है मेरी आज की जो मैंने आपको बयान की है और मेरा ख्याल है कि इस पर हम सबको बड़ा डीपली सोचना पड़ेगा। जी सत्तार साहब, आपकी बातें तो हमने सुनी और इस पे हम सोचेंगे भी और हमारी ऑडियंस भी सोचेगी, लेकिन सत्तार साहब मैं जो मैच देख रही हूँ जाते जाते ये भी तो जीतना हमारा ज़रूरी था, लेकिन इस पे भी कोई आसार कामयाबी के नज़र नहीं आ रहे। देखिए खतीजा, इस मैच के बारे में ना 2-3 फरीक हैं। एक तो हम हैं, हमसे मुराद ये कि जो मुबसरीन मैच को वॉच कर रहे हैं और उस पर अपना तबसरा देते हैं। एक हम हैं, एक यूट्यूबर्स हैं कि जो यूट्यूब पे अपने चैनल्स बनाकर इस तरह के तबसरे करते हैं। एक वो है सोशल मीडिया जिसे आप कहते हैं। तो हमने और सारे मुबसरीन ने और सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं उन सब ने एक अजीब सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी हर हवाले से
पाकिस्तान के लिए। जैसे हर एक को पता था, मुझे भी अंदाज़ा था, मैंने कहा भी था कि भी हमारा तो चांस ख़त्म हो गया, लेकिन आखिरी लम्हों तक एक उम्मीद जलाई रखी, एक उम्मीद कौम को दी रखी कि जी इस तरह से हो जाएगा तो इस तरह होगा, इस तरह से होगा, अगर मगर की सिचुएशन में लेकर हम आज यहाँ तक पहुंचे। और नतीजा ये हुआ कि आज सुबह जब टॉस हुआ तो टॉस के साथ ही मैच हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, अब मैच हमारे हाथ से निकल गया तो दूसरा फेज शुरू होता है कि ठीक है हम अपना 9वां मैच खेल रहे हैं, आप बेहतरीन क्रिकेट खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं जो न्यूजीलैंड जो आप उससे बाहर हो गए हैं वर्ल्ड कप से, बल्कि बाकी जो 6 टीमें और भी इससे निकली हैं, जिसमें दफाई चैंपियन भी शामिल है। तो जो टॉप 4 टीमें हैं वो ऊपर चले गई, तो आप इसको भूल जाएं। अब आपका फोकस जो है वो इंग्लैंड के मैच के साथ है, और इंग्लैंड का जो हिस्सा है जीतने की शरह जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और जाहिर है वो वर्ल्ड क्लास टीम है। तो आज अगर हम वर्ल्ड क्लास टीम को हराते हैं तो एक हमारे नंबर्स में भी इजाफा हो जाएगा। चलें हम ये तो कह सकेंगे जी हमारे 10 पॉइंट थे, हम रन रेट की वजह से जो है वो नीचे चले गए। हमने कल जो एक व्लॉग किया था रन रेट पर, तो उसमें हमने ये बताया था कि रन रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद हमारी टीम ने उस रन रेट की इंपॉर्टेंस को समझा नहीं, और आज हमें ये दिन देखना पड़ा कि हम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए। लेकिन इस वक्त मैं आखिर में यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और आज का मैच जीतने की कोशिश करें, लोगों को खुशी होगी। थैंक यू सो मच जी। ये तो हमें रात तक ही पता चलेगा कौन जीतता है कौन नहीं। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।